नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिल सके। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं ये सभी। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ के भी चला रहा हूँ और इस पीडी बुक में जो साइंस दिया हुआ है उसको भी मैं चला रहा हूँ। तो यदि आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो रीजनिंग आती है वो 30 नंबर की आती है, कम से कम आपको 28 नंबर लाना है। और जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके 28 नंबर तो आने वाले हैं। साइंस के भी आपको ऐसे ही लाने हैं, 22 नंबर कम से कम आएंगे। और मैथ के भी आपके ऐसे ही नंबर लाने, कम से कम 22 नंबर आपको लाना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपको करनी होगी और आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी होगी। जैसे सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आपको नहीं करना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया उनको देखिए और मैं अभी अपलोड करता जा रहा हूँ। वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, आप उनका अध्ययन करते रहिए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 133। 133 में कहा जा रहा है ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का डॉट डॉट है यहाँ पर से है, मतलब कौन से शब्द से है। 4 शब्द दिया हुआ है, म्यूड है, बेट है, वेसल है, बोर्ड है। ठीक है, तो देखिए, जो ब्लू होता है, ब्लू मीन्स नीला होता है और स्काई माने होता है आकाश, ब्राउन माने भूरा होता है और म्यूड माने कीचड़ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। लायन का संबंध रोर से है, उसी तरह हॉर्स का संबंध कौन से शब्द से होगा। देखिए, लायन जो है वो दहाड़ता है, लायन माने शेर होता है, रोर माने दहाड़ना होता है। ठीक है, तो वो दहाड़ता है। ठीक, तो वैसे हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा होता है, हॉर्स का काम होता है ये नेफ करता है, मीन्स हिन हिनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 135 नंबर है। किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है। किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है। देखिए, किताब के अंदर में क्या होता है, पेजेस होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही खिड़की के अंदर क्या होता है भाई, लकड़ी की तो बनी होती है खिड़की, जंगल तो होगा नहीं, कमरा तो होगा नहीं, तो सिंपल सा है, जो खिड़की होती है उसके अंदर में शीशा लगा हो सकता है। ठीक है, तो खिड़की का शीशा खिड़की में होता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। मत्स्य का संबंध जो है झुंड का है, संबंध मछली से वही है, मतलब मत्स्य और झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का संबंध किससे है। मतलब जो चींटियां होती हैं, जो चींटियां चलती हैं तो कॉलोनी बना के चलती हैं अपनी। ठीक है, तो उसी को जो है बोला जाता है कॉलोनी। तो ये संबंध है चींटियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए होंगे। सोलर सूर्य से संबंधित है, जो सोलर है वो सूर्य से संबंधित है। वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। ठीक है, देखो ल्यूनर का संबंध किससे है भाई, सोलर जो है वो सूर्य से संबंधित है। ठीक, 137 नंबर में बता रहा हूँ आपको। देखो, सोलर सूर्य से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ल्यूनर का संबंध जो है वो चंद्रमा से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि संगरोध, संगरोध जो है का संबंध जो है अलगाव से है तो वही आज़ादी का। देखो, संगरोध का मतलब होता है अलगाव, तो ये दोनों देखिए एक समानार्थी हैं ये। ठीक, एक प्रकार से तो इसका अर्थ होता है, संगरोध का मतलब होता ही है कि अलगाव। तो वैसे आज़ादी का मतलब क्या होता है, मुक्ति होता है। ठीक है, तो जो 137 है, 137 का हो जाएगा, सॉरी 138 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है। 139 नंबर देखेंगे, कार गैराज से वैसे ही संबंधित जैसे मुर्गी। अब भाई यहाँ पर आपको देखिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, सही आप आंसर देंगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, आप और आगे इच्छा आपकी बढ़ेगी, आप उत्सुक होंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन में लगाऊं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, बहुत अच्छा फील करेंगे यदि आप क्वेश्चन का आंसर सही देंगे तो वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। ठीक है,
ये सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, कार जो है वो गैराज में खड़ी होती है, यही होता है ना। कार जो है वो गैराज में रखी जाती है, तो मुर्गी कहाँ रखी जाएगी? भाई कुत्तों का रहने के लिए तो होगा नहीं घर, और झोपड़ी के लिए झोपड़ी में नहीं रखी जाएगी मुर्गी। मुर्गी का वैसे स्थान कहाँ हो सकता है? अस्तबल में तो घोड़े होते हैं। तो भाई मुर्गी जो है वो पिंजरे में होगी। ठीक है। और ये आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140, शूज स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित जैसे कोट। कोट किससे संबंधित है बताइए? भाई शूज और स्लीपर ये दोनों कहाँ पहने जाते हैं? पैर में, है ना। तो स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित हैं। तो जैसे कोट, कोट किससे संबंधित है बताइए? तो कोट जो संबंधित होगा वो होगा कमीज से। ठीक है। ये एनालॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। कम से कम जो है 200 क्वेश्चन आपको मैं इससे ज़्यादा करवाने वाला हूँ एनालॉजी के। उसके बाद में जितने भी आगे चैप्टर आएंगे, चाहे वो सिलॉज हो, चाहे जितने भी चैप्टर, मैं सब आपको करवाऊंगा, सीरियल वाइज करवाऊंगा। आप बस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 140 हो गया, इसका आंसर आएगा कमीज। अब यहाँ पर एक आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, समझना होगा। और मैं जो बताना चाहूँगा, उम्मीद यही कर सकता हूँ मैं आपसे कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए। सबसे पहले अभी क्वेश्चन भूल जाइए आप। 141 नंबर यहाँ मिस हो गया है, मैं बता देता हूँ। 142 नंबर में बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ करना है आपको। ये चीज़ जो जहाँ मैंने अभी चेक मार्क लगाया है, लिखा हुआ इजोटी। ठीक है, EJOTY लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ABCD से लेकर के ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है याद करने का? एक शॉर्टकट होता है, इजोटी लिखा जाता है। ठीक है। जब आप इजोटी लिखते हैं, अब मैं जो है आपको ये बता रहा हूँ, आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे आप करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और मैं सही बता रहा हूँ एकदम, कि यदि आपने इसको फॉलो कर लिया, तो 2-3 दिन 2-3 बार, सॉरी, यदि आप 2-3 बार इसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। मतलब अल्फ़ाबेट के जितने भी नंबर हैं वो अपने आप याद हो जाएंगी। और मैं अभी आपको बताऊंगा, आप सेकंड में ये बता देंगे कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये बताइए कि वी फॉर वैन के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप तुरंत सेकंड में बताएंगे आंसर। ठीक है। तो अभी पहले मैं इतना बता देता हूँ, ये देख लीजिए। देखो, ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, जे जो है वो 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका हमें बेनिफिट कैसे मिले, कैसे फ़ायदा मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी अगर आ जाए कि ये बताइए कि डी किस स्थान पे आता है। ठीक है। तो आपको पता है कि ई जो है, ई वो 5 नंबर पे आता है। आपको ये पता हो गया कि ई 5 नंबर पे आता है, तो सिंपल सा है, डी ई के पहले आता है तो 4 नंबर पे होगा। अब एफ का आ जाए, अगर एफ के बारे में पूछ लिया जाए किस नंबर पे आता है, तो ये आपको जानकारी ई को पकड़ना है, सिर्फ ई को सोचना है कि ई किस नंबर पे आता है। ये आता है 5 नंबर पे। ई के बाद में आता है एफ, ई एफ आता है, यानी कि 6 नंबर पे आएगा एफ। ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से अब जैसे जे है, कोई अगर पूछ ले आपसे या कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि के किस नंबर पे आता है, तो के आप कैसे बताएंगे? आपको पता होना चाहिए जे के बाद के आता है। भाई JKLMNOP। ठीक है। तो जैसे जे करेंगे तो आपको पता है कि जे तो 10 नंबर पे आता है, तो सिंपल सा है, के 11 नंबर पे आएगा। ठीक है। वैसे अगर एल का पूछ ले तो JKL, एल जब 11 पे हो गया, 11 पे हो गया के, तो 12 पे एल हो जाएगा। तो आप, आशा करता हूँ, उम्मीद मैं यही कर सकता हूँ आपसे कि आपने मेरी बातों को समझा होगा और आप इसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको इसी तरीके से अप्लाई करना होता है। अब देखिए, ओ है, ओ 15 नंबर पे आता है। अभी कोई पी का पूछ ले या एस का पूछ ले, ठीक है, टी का पूछ ले, तो टी तो 20 नंबर पे है। अब यू का पूछ ले, तुरंत आप बता दोगे। भाई टी के बाद यू आता है, 21 पे हो जाएगा। कोई पूछ ले कि बताइए वी फॉर वैन का क्या होगा, तो आप बोलोगे टी तो 20 पे आता है, तो यू 21 पे हो गया, और वी 22 पे हो गया, क्योंकि यू के बाद ही वी आता है। समझ रहे होंगे आप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है। और वीडियोस को आप लाइक करिएगा। इसमें आप, मैं जो है आपको बता देता हूँ अभी क्वेश्चन क्या इसमें आंसर जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे। एक चीज़ मैं साथ ही साथ और बता देता हूँ आपको, कि एक चीज़ और सॉल्व करना आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। एक मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था इजोटी के बारे में। ठीक है। अभी मैंने आपको इजोटी के बारे में बताया था। अब देखिए, जैसे ए से लेके
ए से लेके जेड तक चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब अल्फ़ाबेट लिखा हुआ ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, है ना, जो भी है पूरे जेड तक लिखा हुआ है। ठीक, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बताइए कि बी के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल सा होता है। आप एक नंबर याद करिए, 27 नंबर याद कर लीजिए, 27 नंबर। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। वो इसलिए साबित होने वाला है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। आपको केवल याद करना है 27, आपको 27 नंबर याद करना है, ना कि अल्फ़ाबेट याद करने हैं, आपको 27 एक नंबर याद करना है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने मान लीजिए पूछ लिया कि वी फॉर वैन होता है, अब वैन का बताइए कि अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। अगर आप पूछ लिया जाए आपसे कि वी फॉर वैन का अपोजिट क्या होगा, बी फॉर वैन ये होता है। अब ये पहली चीज़ तो आपको पता करना है किस नंबर पे आता है ये नंबर नहीं भूलना है, ये नंबर आपको नहीं भूलना है, 27, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि जो बी फॉर वैन है ये किस नंबर पे आता है और किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट में आता है, मतलब उसके अगर उल्टा पढ़ा जाए तो उसी नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आप देखेंगे भाई टी तो 20 नंबर पे आता है, तो यू 21 पे हो गया, तो यू के बाद में वी आता है, वी फॉर वैन, तो ये 22 नंबर पे हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया 22 नंबर पे। अब करना क्या है, इस 22 नंबर को इस 27 से माइनस कर दीजिए, बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा, तो बस समझ लीजिए कि 5 नंबर पे जो भी अल्फ़ाबेट आता है, 5 नंबर पे ABCDE, ई आता है 5 नंबर पे, तो इसका जो अपोजिट वो अल्फ़ाबेट हो जाएगा वो ई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 हम लोग देखेंगे। यहाँ कहा जा रहा है एस का संबंध जो है, एस मतलब ACE का संबंध FHJ से है, तो OQS का संबंध कौन से शब्द से होगा। देखिए अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है A, फिर लिखना है C, फिर लिखना E। अब ये आता है 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर देखिए F आ गया, H आ गया, ठीक है, H के बाद में J आ गया। अब इससे देखिए यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो ये 1 पे है और ये 6 पे हो जा रहा है। कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हो गया होगा, 5 जुड़ गया, देख लीजिए, है ना। अब इसी चीज़ को C का अगर आप कंपेयर करेंगे, C को कंपेयर करेंगे H के साथ में, तो यहाँ पर ये देखिए 8 नंबर पे आता है, जो H है वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है, और J जो है वो 10 नंबर पे आता है। अब देखिए भाई आपने C से कंपेयर किया 8 पे हो गया, यहाँ पर C 3 नंबर पे और H 8 नंबर पे। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए ये एस हो गया, एस ए 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पर, H 8 नंबर पर और जो जे है वो 10 नंबर पे आता है, ठीक है। अब आगे यदि आप आगे देखेंगे तो अब इसमें करना क्या है, वो कंपेयर कर लिया आपने, हो क्या रहा है, सब में 5 5 प्लस हो रहा है। देखिए ए से F हो जा रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो गया, ठीक है, और C से 8 हो जा रहा है, यानी कि 3 से 8 हो रहा है, ये भी जो है 5 प्लस हो जा रहा है। अब ई से ये 5 है, 5 से 10 हो जा रहा है, ये भी 5 प्लस हो जा रहा है। तो सेम यही चीज़ आपको इसमें देखना है, ठीक है। अब आपको अल्फ़ाबेट नंबर पता होना चाहिए, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे पता होना चाहिए। अब आपको देखना है ओ है, ओ तो 15 नंबर मैंने आपको बताया हुआ था, वो 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और जो क्यू है वो 17 नंबर पर आता है और एस जो है वो 19 नंबर पर आता है, ठीक, ये 15 है। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, सब में 5 5 ऐड कर देना है। जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 22 24 हो गया, ये 3 आपको नंबर मिल गए। अब ये नंबर पे आपको देखना है कौन कौन से शब्द आते हैं। भाई देखो 20 नंबर पे तो टी आता है, 20 नंबर पर टी आता है, ठीक है। एक
ठीक है। 20 जो है वो टी 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 जो है वो 20 नंबर पे आता है। 22 नंबर पे क्या आता है, अभी आप निकालिए, स्वयं निकालिए अब, क्योंकि मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब जो 22 है, 22 नंबर पे आता है वी कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इजोटी, ये देखो लिखा हुआ, ये 25 नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना है। आपको मोस्टली क्या करना है, मेनली आपको क्या करना है, इसका नंबर याद करना है, बाकी सबके आप निकाल लेंगे, सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक, अपोजिट में मैंने बता दिया 27 याद रखेंगे तो सबके अपोजिट आप निकाल देंगे। अब ये जो है यहाँ पर 24 नंबर है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सिमिलर फील होते हैं सभी ऑप्शन जो हैं, तो एग्जाम में भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं और एक नंबर से सिलेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना, आपको वैल्यू समझना है। अब यहाँ पर टी वी एक्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सी डी, और सी डी संबंध रखता है किसी प्रकार से जी ए से, तो पी क्यू का संबंध कौन से शब्द से होगा। ठीक। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, भाई जो सी है वो 3 नंबर पे आता है, ये सी जो है सी 3 नंबर पे आता है। ठीक, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है। देखिए सी जो है वो 3 नंबर पे आता है और जो डी है वो 4 नंबर पर आता है। और देखिए आगे हो क्या रहा है, जी ए हो रहा है, अर्थात इसका जो नंबर है ये 7 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, प्लस कितना हो रहा है, यहाँ से देखिए ये प्लस हो रहा है 4 और ये प्लस हो रहा है 3, यही तो हो रहा है, सॉरी ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है 3। ठीक है। तो वैसे सेम आगे वाले में भी कर लीजिए, वैसे ही सेम आगे वाले में भी कर लीजिए। भाई पी क्यू है तो पी आता है 16 नंबर पे और 17 नंबर पर आता है क्यू, पी क्यू है ना, हाँ भाई ठीक है, पी क्यू है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पहले में क्या हुआ था, पहले में प्लस हुआ था 4, तो 16 में अगर आप 4 प्लस कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप 17 से 4 माइनस कर देंगे, 17 से यदि आप 3 माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 14, और 14 का मतलब क्या होता है, एन होता है। ठीक है। और 20 का मतलब होता है टी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जिस ऑप्शन में टी एन लिखा होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये सी डी जी ए लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, पी क्यू लिखा हुआ है। अब टी एन किस में है, टी एन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 19/1/2017 शिफ्ट फर्स्ट में ये आया हुआ है। और जो दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 144 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अक्षर के समूह से करें। ठीक है, जो भी समूह दिया हो उससे करें। अब यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी के बाद में लिखा हुआ है जेड वाई एक्स लिखा हुआ है। ठीक, ये 144 नंबर क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ करना है क्या है, देखना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इजोटी बताया था, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हो रहा है वो हो क्या रहा है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो रहे हैं। अपोजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी देखिए मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। ए है, ए हो, ये ए लिखा है मैंने, ए है, ए के अगर ए जो है किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, मैंने एक नंबर आपको बोला था याद रखना है 17। अगर आप 17 से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 26। 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है, जेड ही आता है। ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है और यहाँ पर जेड आ रहा है, इस जगह पे जेड आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए का अपोजिट जेड तो बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है 27 में से 4 अगर आप माइनस कर देते, घटा देते हैं, तो 27 से अगर 4 आप माइनस, क्योंकि डी 4 नंबर पे आता है, 4 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 23 बचेगा। ठीक है। तो आपको पहला अल्फ़ाबेट तो मिल गया होगा कि 23 नंबर पे क्या आता है, तो 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। ठीक है।
दूसरा देखिए ई आता है 5 नंबर पर। अगर 27 से आप 5 माइनस कर देंगे, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा है शुरू से वीडियो तो शुरू से देखे तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट नंबर याद करने का, अपोजिट निकालने का इसी वीडियो में बताया हुआ है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से देखिए फिर से, तभी पूरा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अब जो डब्ल्यू है वो 23 नंबर पर, डी का अपोजिट तो पता हो गया, अब ई का अपोजिट आपको देखना है। ई का अपोजिट ई आता है 5 नंबर पर, मैंने नंबर आपको बताया है 27। 27 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 22, यानी कि है क्या यहाँ पर, जो 22 नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है बी फॉर बैन। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखना है एफ। एफ आता है 6 नंबर पर, आपको एक नंबर बताया है 27। 27 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 पे कौन सा शब्द आता है, सॉरी कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यू आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वी सी का जो अपोजिट है वो जेड वाई एक्स है, तो डी ई एफ का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, डब्ल्यू वी यू होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आर आर बी ए एल पी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी रेलवे में पूछे गए हैं, और कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। इसमें लिखा हुआ है पी यू एन ई का संबंध जो है वो एस एक्स क्यू एफ से है, तो सी आई टी वाई सिटी का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपको नंबर अगर याद होगा तो सभी आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर देख पाएंगे ध्यान से तो देखिए, पी जो है, जो पी है वो 16 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, और ई जो है वो 5 नंबर पर आता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो एस जो है वो 19 नंबर पर आता है, और एक्स जो है वो 24 नंबर पर आता है, क्यू जो है वो 17 नंबर पर आता है, और एफ जो है वो 6 नंबर पर आता है। ठीक है, तो अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अंतर 3 का आ रहा है, यानी कि +3 हो रहा है। यहाँ पर अंतर 3 का आ रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ 14 था, यहाँ 17 हो गया, +3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो है ई 5 पे था, और एफ यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 हो रहा है। सेम यही सीरीज़ आपको आगे चला देना है इस वाले में। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जो है सी में 3 प्लस करेंगे, ठीक है, यदि आप सी में 3 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा एफ, यानी कि 3 नंबर पर आता है, 3 करेंगे तो 6 नंबर पर एफ आता है। ठीक, एफ देखिए कौन से शब्द में है, सॉरी कौन से ऑप्शन में एफ है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट में इसको जो है सिटी लिखा हुआ है ना, इसको दूसरा पेज भी ले लेता हूँ मैं, इस पेज पे देख लेता हूँ सिटी का। ठीक है, ये 3 नंबर पर है, ये 9 नंबर पर है, ये 20 नंबर पर है, और वाई 25 नंबर पर। अभी देखिए, पहले 3 प्लस करना है, 6 हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। फिर भी 3 प्लस करना है तो 9 3 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर क्या आता है, एल आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 20 में फिर 3 प्लस हो जाएगा, जब 3 प्लस करेंगे 23 पे आता है डब्लू आता है 23 पर। उसके बाद में 25 है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस करना है, अभी आपने देखा था, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पे आता है जेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FLWZ हो जाएगा। ठीक है, तो FLWZ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा FLWZ, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बता दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए जिस तरीके से ये सीरीज चल रही है उसी तरीके से आपको इसमें भी फॉलो करवाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर है। दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। BFK IMR DGP, यानी कि ये जो BFK है IMR से संबंधित है, तो DGP किससे संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर वैसे ही करना है। नंबर आपको सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबर ही निकालने हैं सबसे पहले। क्वेश्चन कहीं भी देखते हैं, ठीक है, नंबर कब निकालने होते हैं, जब
नंबर कभी बराबर होता है तब निकालना होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसे पूछा जाता है तो कोई संबंध पूछा जा रहा है इस तरीके से, तो बाकी आप जैसे जैसे आप निकालेंगे आपको ये अनुभव होता जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। बाकी सबसे पहले आप यही करा करिए कि अल्फ़ाबेट के नंबर निकाला करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है वो आसान वे में पहुंच जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 140 नंबर में BFK है, फिर IMR है, फिर DGP है। तो हम देख लेते हैं भाई, हम लोग देखेंगे। अब B आता है 2 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, और K आता है 11 नंबर पर, ठीक। I आता है 9 नंबर पर, और M आता है 13 नंबर पर। उसी तरीके से R आता है 18 नंबर पर। अब इनका अंतर देखेंगे 7 का, इसका अंतर देखेंगे तो 7 और 6 13 होता है, ये भी 7 का अंतर आ रहा है। इसका अंतर देखेंगे तो भाई 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि सब में 7 प्लस हो रहा है, तो सेम वैसे DGP वाले में भी कर दीजिए। D 4 नंबर पे आता है, अगर D में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और G जो है वो 7 नंबर पे आता है, G में अगर G 7 नंबर पे आता है, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 7 प्लस हो रहा है सब में। ये देखिए यहाँ भी, ठीक है, ये +7 हो रहा है। उसी तरीके से अगर P में आप 7 प्लस करते हैं, P मीन्स होता है 16 नंबर पे आता है P में अगर आप 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। अब देख लीजिए 11 नंबर पे कौन सा शब्द आता है, के आता है, सॉरी कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो आता है के। उसके बाद में 14 नंबर पर N आता है, और 23 नंबर पर W आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा KNW। कहीं लिखा हुआ है KNW जो है, देखिए सिमिलर, कितने सिमिलरिटी है आप देख सकते हो ऑप्शंस में, कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है सिर्फ गलत करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत कहाँ करते हैं, वो ऑप्शन को चूज करने में गलत कर देते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को यदि आप बहुत ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत कर देंगे आप। इसलिए आपको लगाना ही, आपको आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात, आता तो है, बट देखो उस चीज़ को आप सही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, आप अपने उस एक नंबर को किस तरीके से पाते हो, ये सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड करता है आपके ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो KNW इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर V, ठीक है। अब लिखा हुआ है रामा। रामा का जो है किसी प्रकार संबंध मारा से हो गया, यानी कि RAMA, तो MARA, ठीक है, हो जा रहा है। अब SITA का संबंध कौन से शब्द से होगा, यहाँ पर ये देखना है। अब इसको हम लोग करेंगे भाई, इसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए होगा, और मैं दूसरा एक नया पेज ले लेता हूँ उसके लिए, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखिए वहाँ पर अभी आपने देखा था कि जो है रामा लिखा था, यानी कि RAMA लिखा था, यही लिखा था ना, ठीक है। अब इसका जो संबंध हो रहा था वो हो रहा था मारा से। देखिए ऐसे सबसे पहले आपको ऐसे करके फिर एक एक दूसरे के नीचे लिख लेना, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, फिर R लिख दीजिए, उसके बाद में A लिख दीजिए। अब आप इनको सबको आपस में रिलेट करिए, कैसे इनका स्थान चेंज हो रहा होगा। ये देखिए R यहाँ जा रहा है, जो पहले कॉमन है, जो 2 बार, मतलब जो 2 बार नहीं आई चीज़, जो एक ही बार आया है, जो 2 बार आया केवल, जैसे अब A है, A कई 4 बार आ गया है, लेकिन R 2 बार, तो इसको सबसे पहले आप रिलेट करिए, ठीक है, एक दूसरे से संबंध इनका देखिए। अब M भी है, देखो M भी आया एक बार, मतलब 2 बार आया है, ठीक है, ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर लिए आप, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, ये वाला A तो यहीं रह गया है, ठीक, और ये वाला A यहाँ रह गया। अब इस क्वेश्चन में हमको समझ में यह आया, यानी कि आपको भी समझ में आया होगा कि जो A है वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, M अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, और R अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो इसमें आगे लिखा हुआ था SITA, ठीक है। अब इसका जो हो जाएगा भाई, I तो अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ पर ही रहेगा I, क्योंकि I अपना स्थान परिवर्तन कर नहीं रहा था, T अपना स्थान परिवर्तन कर रहा था इस जगह पे, M कर रहा है, देखो ये कर रहा है यहाँ पर, तो वैसे T आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर T आ जाएगा। S कर रहा था, R कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो इस जगह पे S आ जाएगा, ठीक। अब A का देखिए, ये दोनों परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए A और ये वाला A जो है, ये दोनों आपस में कोई भी परिवर्तन नहीं किए थे, सेम जगह थे, स्थान वही था इनका,
तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो TISA आ जाएगा। क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जो अभी जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर TISA हो जाएगा, TISA। ठीक है, TISA हो जाएगा इसका आंसर। किस में है ऑप्शन, देखिए सब सेम ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन देखिए आप कैसे जो है आपको गलती कराई जाती है, गलती जो है कराई जाती है। एग्जामिनर जो है ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है कि आप जो है क्वेश्चन सही कर ले जाओ, लेकिन आंसर देने में आप गलती कर दो। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। TI किस में है, TI तो मुझे ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी है इसमें, बट ये हो नहीं सकता है क्योंकि TI के बाद S है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। अक्षर समूह के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है भाई, इसमें भी वैसे ही संबंध हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि BEAK बीक लिखा हुआ है, तो इसका संबंध EIFQ से है। तो सेल का संबंध कौन से शब्द से होगा, SAIL से कौन शब्द से होगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, फिर आपको तुरंत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस तुरंत आपको सबके नंबर देखने। बी आप देखिए यहाँ पर इसका संबंध पहले निकालना है। बी फॉर बॉय वाला ये 2 नंबर पे आता है, फिर ई आता है 5 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर। ठीक, ये याद हो जाएगा। यदि आपने वीडियो शुरू से देखना नहीं शुरू किया है तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको समझना है ये, और हमेशा अल्फ़ाबेट आपको याद करना, अपोजिट निकालना, तो इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, शुरू से वीडियो देखिए आप। ठीक है, 2 5 1 11 हो गया। इसका संबंध किससे हो रहा है, ई आता है 5 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर। आप देख लीजिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो प्लस हुआ मैं देख पा रहा हूँ 6 प्लस हुआ, यहाँ पर जो प्लस हुआ 5 प्लस हुआ। ठीक है, अब आप जो है सीरीज आपको सीरीज भी समझ में आ गई। यहाँ पर 4 प्लस हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन में हो रहा है 3 4 5 6 तक इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, एक जो है सीक्वेंस में चल रहा है, चीज़ें एक सीक्वेंस में जुड़ रही हैं। ठीक है, इसमें कुछ नंबर जुड़ रहे हैं, वो भी एक सीक्वेंस में एक प्लस हो रहा है इसमें। ठीक है, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। वैसे सेल में देख लीजिए, सेल जो है S 19 नंबर पर आता है, एस जो है वो 19 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर ए आता है, आई आता है 9 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर। जोड़ दीजिए, पहले वाले में कितना ऐड हुआ था ये देख लीजिए। यहाँ पर पहले वाले में 3 ऐड हुआ था, तो 19 में 3 अगर आप ऐड करेंगे, इसमें 3 अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, वैसे अगर एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और अगर 9 में आप जो है 5 जोड़ेंगे, 9 में 9 5 14 होता है, तो ये 14 लिख दीजिए, और उसके बाद में 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर पे तो बी आता है, ई आता है 5 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, इस पे एन हो जाएगा, और 18 पे हो जाता है आर। ठीक है, तो अब BENR इसका आंसर देखिए कौन सा सही होगा। बी है, फिर ई है, फिर एन है, किस में आ रहा है, BEN किस में आ रहा है, ये देखिए इस वाले में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। कहा जा रहा है VMR जो है वो ZIS से संबंध रखता है किसी प्रकार से, तो AKT का संबंध कौन से शब्द से होगा। ठीक है, इस तरीके से देखना है। अब आपको फिर तुरंत वही करना है जो मैंने आपको बताया, जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए वहाँ पर क्या कहा गया था, BMR लिखा हुआ था, तो जो V फॉर वैन है वो 22 नंबर पर आता है, और M जो है वो 13 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पे आता है, जेड आता है 26 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर पर, और एस आता है 19 नंबर पर। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। सेम यही चीज़, यही सीरीज आपको चला देना है दूसरे में। तो दूसरा जो है वो AKT लिखा हुआ है,
अब ए में जो है यदि आप 4 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए पहले में 4 जुड़ रहा है तो ए में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ई आ जाएगा। वैसे ही के है तो के में अगर आप 4 माइनस करेंगे, यहाँ देखो माइनस हो रहा है, ये देखिए, तो यदि के से के होता है 11 नंबर पर, 11 से आप 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 आता है जी, ठीक है, 7 नंबर पर जी होता है। वैसे ही टी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस हुआ था, ये प्लस हुआ था इसमें 1, तो वैसे उसमें दिया हुआ है टी, क्वेश्चन जो दूसरा संबंध पूछा जा रहा है उसमें दिया गया है टी। तो यदि आप टी करेंगे तो टी में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा यू, तो इसमें देख लेते हैं ई जी यू, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 150 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ठीक है, रेट है, आर ए टी है, इसका संबंध एस डी वाई से है, तो बी ए डी का संबंध किससे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, सबसे पहले आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर देखने होते हैं। आर आता है 18 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। हो क्या जा रहा है, ये एस हो जा रहा है, यानी कि एस डी वाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एस हो रहा है 19, डी हो रहा है 4 और वाई हो रहा है 25। नंबर मैं बता रहा हूँ किस नंबर, जिस नंबर पर आते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ, 1 प्लस हो गया है, यहाँ पर भी 3 प्लस हो गया है और यहाँ 5 प्लस हो गया है, 1 3 5, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्लस हुआ है। तो वैसे इसमें देख लीजिए बी आता है 2 नंबर पर, तो बी 2 नंबर पर आता है तो 1 प्लस करना है, ये देखिए इसमें 1 प्लस हुआ, यही संबंध सेम निकालने होते हैं उसमें भी। तो बी जो है अगर 2 नंबर पर आया है और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर, ठीक, बी में 1 जोड़ेंगे, बी आता है 2 नंबर, 1 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3, और 3 बराबर क्या होता है, सी होता है, ठीक। अब देखना है ए किस नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, इसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 3, ये देखिए इस दूसरे वाले में 3 प्लस हुआ था, तो जब ए में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 नंबर पर आता है डी, ठीक है। अब डी में 5 जोड़ेंगे क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 प्लस हुआ है, तो जब डी में आप 5 जोड़ेंगे तो डी आता है 4 नंबर पर, 5 जोड़ेंगे 9 नंबर हो जाएगा, और 9 पर आता है आई, तो सी डी आई इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ कि दूसरे पेज पर ना जाना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 151 नंबर में कहा जा रहा है बी एफ आई जे है, उसके बाद में ये किसी भी तरीके से आपस में चेंज हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो डी एच के एल हो जा रहा है, एल ओ क्यू टी हो का संबंध कौन से शब्द से होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर कैसे करना है मैं बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ, ऐसे क्वेश्चन में आपको तुरंत आपको नंबर देखना होता है, नंबर देखिए, ठीक है, नंबर आप देखेंगे तो बी एफ आई जे जो है इसमें बी 2 नंबर पर आता है और आगे बी जो है वो डी हो जा रहा है, देखिए बी जो है वो डी हो जा रहा है, तो कैसे हुआ होगा, यानी कि जो बी है वो 2 नंबर पर आता है तो 2 में 2 प्लस हो गया होगा, भाई 2 में 2 प्लस हो गया होगा तभी तो 4 होगा, 4 नंबर पर डी आता है, यही तो हुआ है। सेम ऐसे सब में कर लीजिए। अब देखिए एच जो एफ है वो एच हो जा रहा है, तो जो एफ है वो एच हुआ जा रहा है, ठीक है, जो एच हो गया है तो एफ जो है वो आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, तो 6 से 8 हुआ तो 2 प्लस हो गया। वैसे ही आई जो है वो 9 नंबर पर आता है और 9 से ये देखिए यहाँ पर ये के, तो ये 9 नंबर पर आई जो है 9 नंबर पर आता है और के आता है 11 नंबर पर, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, ठीक है। वैसे ही जे जो है वो 10 नंबर पर आता है और एल आता है 12 नंबर पर, 10 से 12 हो जाना मतलब 2 इसमें प्लस हो गया, तो हम लोग के यहाँ पर ये मिल गया। एक चीज़ मैंने देखा कि इसमें सब में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो 2 2 प्लस हो जा रहा है, ठीक है, तो सेम यही मुझे इसमें भी करना है, यही संबंध इसमें भी लगाना है, बनाना है, ठीक। अब बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। एल है, एल में एल होता है 12 नंबर पर, यदि आप 12 जोड़ेंगे, सॉरी एल होता है 12 नंबर पर और 12 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ओ जो है 15 नंबर पर होता है। नंबर बताने का तरीका, नंबर याद करने का तरीका कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में बताया हुआ है, वीडियो को शुरू से देखिए तभी आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे
और बहुत अच्छे समझ में आएंगे। मैंने अपोजिट नंबर भी निकालना बता दिया है, बहुत ही सिंपल वे में। तो आप कृपया शुरू से वीडियो देखिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस को आपको लाभ मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो L12 नंबर पर 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। O 15 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। वैसे ही Q है, Q जो है वो 17 नंबर पर आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 19 नंबर हो जाएगा ये। और जो T है, T आता है 20 नंबर पर, इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब आपको इन सभी नंबरों के अल्फ़ाबेट निकाल लेने हैं। 14 नंबर पर N आता है, 17 नंबर पर Q आता है और 19 नंबर पर S आता है। देखिए मैंने भी उसी तरीके से याद किया है, जूटी और से 27 से, इन्हीं चीज़ों से मैंने भी सभी याद किया है। ऐसा मैं कहीं अलग चीज़ें याद नहीं किया हो। तो आप सोच सकते हो कि जब मुझे ये सब चीज़ें याद हैं तो ये बहुत आसान, मतलब बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान आप बना सकते हो उसको, अगर आपको लगता है कठिन है तो। हालांकि ये कठिन है नहीं, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर बस 1-2 बार आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसे अप्लाई करेंगे चीज़ें आसान अपने आप आपको दिखने लगेंगी। अब देखिए 22 नंबर जो है, 22 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का मतलब होता है एक्स। अब देखिए NQSX कौन से उसमें आ रहा है, ठीक है, किसी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्वेश्चन लगा करके, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं गलती कहाँ हो रही है इसमें। तो यहाँ पर 2-2 सब में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, 22 से 24 हो जा रहा है। नहीं नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया भाई, मैंने गलत कर दिया। मैं बताता हूँ क्या गलत कर दिया। थोड़ा बहुत आप लोग बता दिया करिए, क्वेश्चन कमेंट कर दिया करिए। देखिए 22 था भाई, मुझे इसका नंबर देखना था। मैंने क्या किया, इसमें 2 प्लस करके लिख दिया था। 2 प्लस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 22 का नंबर जो है किस अल्फ़ाबेट पे है ये, तो वी पे आता है। तो NQSV कौन सा है, NVS, सॉरी NQN, ये पहला तो हो नहीं सकता है। दूसरा, देखो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की, आपको देखो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को लगाने का। सबसे सबसे बेस्ट तरीका वो होता है जो आपको आता है। आप तरीके बदल बदल के लगाएंगे तो आपको समस्या आने वाली है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो चीज़ में आपको ज़्यादा कमांड है उसी तरीके से फॉलो करिए। ये नहीं सोचना है आपको कि आपका फ्रेंड इस तरीके से लगाता है, वो इस तरीके से लगाता है, हम भी वैसे नहीं। जो वे आपको आता है वैसे ही लगाइए, उसी कैलकुलेशन को आप तेज़ करिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको क्वेश्चन जो लगाते हो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, मीन्स आपको अलग करना भी आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। इस तरीके से मैंने अभी बोला, ए नहीं हो सकता है बिकॉज इसमें एन के बाद क्यू नहीं आ रहा है। फिर मैंने दूसरा देखा तो सी देखा, इसमें भी नहीं आ सकता है। हाँ ये दोनों आ सकते हैं, बी और डी आ सकता है। लेकिन अब मुझे देखना है कि यहाँ पर क्यू के बाद ऐसा आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। और जो बी वाला ऑप्शन है उसमें सभी हमारा मैच कर रहे हैं, सभी जितने भी पैरामीटर्स में मैच कर रहा है, सभी अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।